लोकसभा चुनावों में हार का सामना करने वाले करीब 1 दर्जन उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को आवेदन देकर ईवीएम वीवीपैट जांच की मांग की है। इसमें भाजपा उम्मीदवार से लेकर के अन्य दलों के भी कैंडिडेट शामिल हैं। अपने आवेदनों में इन उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट यूनिट के मेमोरी वेरिफिकेशन की मांग की है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कुल 10 उम्मीदवार के आवेदन चुनाव आयोग को मिले हैं जिन्होंने ईवीएम वीवीपैट के सत्यापन की जांच की मांग की है। इनमें से अधिकांश उम्मीदवारों ने 1 से 3 ईवीएम यूनिट के सत्यापन की मांग की है। हालांकि कुछ उम्मीदवारों ने इससे ज्यादा यूनिट की जांच की भी मांग की है। इन उम्मीदवारों को प्रत्येक ईवीएम यूनिट के लिए 40,000 रुपए और उस पर 18% जीएसटी चुकाना पड़ा है। जिन लोगों ने ऐसे आवेदन दिए हैं उनमें महाराष्ट्र के अहमदनगर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल भी शामिल हैं। इन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार ईवीएम यूनिट की जांच की मांग की है। शरद पवार के एनसीपी के नीलेश ज्ञानदेव लंके ने उन्हें 28,929 मतों से हराया था। इसके अलावा ओडिशा से झारसुगुड़ा से बीजू जनता दल की उम्मीदवार दीपाली दास ने भी ऐसी मांग की है। वह भाजपा के टंकधर त्रिपाठी से लोकसभा चुनाव 1265 वोटों से हार गई थी। दीपाली दास इस सीट से कई बार सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने करीब 1 दर्जन ईवीएम वीवीपैट मशीनों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कुल 19 राउंड की गिनती में 17वें राउंड तक वह आगे चल रही थी, लेकिन अचानक आखिरी 2 राउंड की गिनती में वह पिछड़ गई। ये उन्हें रास नहीं आ रहा है। वही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने 13 मशीनों के सत्यापन की मांग चुनाव आयोग से की है। वही छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जहां भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, ऐसे में एक भी ऐसे आवेदन आयोग को नहीं मिले हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान 26 अप्रैल के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सभी ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के मिलान की अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि मतगणना के 7 दिनों के अंदर उम्मीदवार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अधिकतम फीसदी ईवीएम मशीनों की जांच का आवेदन चुनाव आयोग को दे सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसे आवेदन केवल उपविजेता और दूसरे नंबर के उपविजेता द्वारा ही दायर किया जा सकता है। 1 जून को चुनाव आयोग ने इस दिशा में निर्देश जारी किए थे और कहा था कि अधिकतम कोई 2 उपविजेता ही इस तरह का आवेदन दे सकते हैं। आयोग के निर्देश में ही ये कहा गया था कि प्रति ईवीएम मशीन के सत्यापन की लागत 40,000 रुपए प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। अगर सत्यापन के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई तो ये रकम उम्मीदवारों को वापस कर दी जाएगी। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।